अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम शजर सुल्तान है। प्रॉपर्टी न्यूज़ नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो व्यूअर्स, आज जिस हम प्रोजेक्ट का रिव्यू करेंगे, इस प्रोजेक्ट का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो फतेह जंग रोड से जो आपको लेफ़्ट साइड से रोड आती हुई नज़र आ रही है राइट साइड की तरफ, ये फतेह जंग से रोड से लीड करती है। फ़िज़ाइया हाउसिंग सोसाइटी जब आप क्रॉस करेंगे तकरीबन 2 किलोमीटर के बाद राइट साइड के ऊपर इसका मेन गेट है। सोसाइटी की मेन लोकेशन तो रोड से काफ़ी अंदर की तरफ है। मेरे ख्याल में तकरीबन कोई 3 से 4 किलोमीटर आपको रोड पे अंदर आना पड़ता है और तब सोसाइटी की मेन एरिया स्टार्ट होता है जो आपको अभी नज़र आ रहा है। तो ये तकरीबन 3 किलोमीटर रोड से अंदर आके, रोड ये डबल बनी हुई है, एक साइड इसकी फंक्शनल है और दूसरी साइड जो है वो अभी तक कारपेटेड नहीं है। तो और यहाँ पे आके इसकी लोकेशन बनती है। इसके टोटल 3 ब्लॉक हैं। इस टाइम पे ये जो ब्लॉक आपको नज़र आ रहा है ये सी ब्लॉक है। सी ब्लॉक का तकरीबन कोई 20% एरिया डेवलप है और ये मोस्ट राइट साइड पे आपको जितना भी एरिया नज़र आ रहा है ये सी ब्लॉक का है, जो कि नॉन डेवलप है या अनएक्वायर्ड लैंड में आता है। और जो लेफ्ट साइड में आपको कुछ गलियां बनी हुई नजर आ रही हैं, ये सी ब्लॉक की कुछ गलियां डेवलप हैं। जैसे ही हम सी ब्लॉक क्रॉस करते हैं तो आपको आगे एक डबल रोड नजर आ रहा होगा। डबल रोड की दूसरी साइड पे जो है ये सारा ए ब्लॉक है। ये दरमियान में कुछ जो है वो ये एरिया जो है ये कमर्शियल का है और कमर्शियल जैसे ही हम क्रॉस करेंगे तो उसके बाद जो ये आपको एरिया नज़र आ रहा है ये इसका ए ब्लॉक है। यहाँ पे व्यूअर्स सबसे ज़्यादा प्लॉट्स जो हैं वो कनाल के हैं और उसके बाद जो कुछ प्लॉट्स यहाँ पे, लेकिन वो कम तादाद में हैं, वो 10 मरले के हैं, 35 बाई 65 उनका साइज़ है। तो व्यूअर्स, ये जो एरिया आपको नज़र आ रहा है ये भी ए ब्लॉक का है। कुछ सेमी डेवलप लैंड ब्राउनिंग आपको नज़र आ रही है, ये भी सेमी डेवलप एरिया है। ए ब्लॉक का तकरीबन कोई 50% एरिया डेवलप है और मोर देन 50% डेवलप है। आप ये समझें कि तकरीबन कोई 60% एरिया इसका डेवलप है और 40% तकरीबन नॉन डेवलप है। ये जो आपको एरिया आगे ग्रीन नज़र आ रहा है ये ऑन मैप ए ब्लॉक का ही हिस्सा है, लेकिन ये डेवलप नहीं हुआ अभी तक। और जो लेफ़्ट साइड पे आपको गलियां नज़र आ रही हैं ये आपको ए ब्लॉक की नज़र आ रही हैं। तो व्यूअर्स, ओवरऑल सोसाइटी की अगर हम बात करें तो बहुत पुरानी सोसाइटी है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के एम्प्लॉयज़ ने ये सोसाइटी रजिस्टर्ड करवाई थी अंडर कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट और बड़ा लंबा अरसा हो गया इसको डेवलप होते और अभी तक भी ये प्रॉपर डेवलप नहीं हो सकी। सबसे बड़ी नाकामी ये है कि ये इस सोसाइटी में अभी तक लाइफ ही नहीं ला सके। तो व्यूअर्स, ये जो आगे आपको एक रोड नज़र आ रही है ये अगेन ए ब्लॉक की ही डबल रोड है और बैकग्राउंड में आपको जो ग्रीन हिल्स नज़र आ रहे हैं और आपको एक बाउंड्री वॉल भी अभी थोड़ी देर तक नज़र आएगी। बाउंड्री वॉल की दूसरी साइड पे AWT आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट का ब्लॉक जी आता है और उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई थी, प्लेलिस्ट में पड़ी है, आप उसको जाके देख सकते हैं। तो ये जो एरिया आपको नज़र आ रहा है ये सारा ए ब्लॉक का एरिया है। यहाँ पे सारे ही तकरीबन प्लॉट्स जो हैं वो कनाल के हैं। कुछ थोड़े से प्लॉट आपको 35 बाई 65 के मिल जाएंगे, 10 मरला के। जो आपको गलियां वगैरह व्यूअर्स बनी हुई नज़र आ रही हैं, यहाँ पे मुझे एक चीज़ मिसिंग नज़र आई है कि बिजली का तो इन्होंने काम कर दिया हुआ है लेकिन स्ट्रीट लाइट्स यहाँ पे नहीं है। पार्क्स भी उस तरीके से नज़र नहीं आए। एक मस्जिद आगे आपको नज़र आएगी, वो बनी हुई है। तो व्यूज़, अगेन ये एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का आपको पता ही है पाकिस्तान में
बहुत कम सोसाइटीज़ ऐसी हैं। मैं बार बार मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का जिक्र करता हूँ। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में वो एक आइडियल सोसाइटी है। उसके अलावा जितनी भी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनके हाल कोई आपको ज़्यादा अच्छा नज़र नहीं आएगा। उसकी मेन वजह यही है कि कोई एक सिंगल रिस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं है जिससे जवाबदेही हो सके। 4 साल के लिए एक बॉडी इलेक्ट होती है, वो आते हैं, खा पी के निकल जाते हैं। तो बस यही हाल है तकरीबन सारी ही कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ का। हर आने वाला अपने से पहले के ऊपर मलबा डालता है और अपने आप को बरी ज़िम्मा करार देता है। तो व्यूअर्स, ये जो आपको ब्लॉक नज़र आ रहा है ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एम्प्लॉइज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का ब्लॉक बी है। अगेन यहाँ पे भी आपको ज़्यादा प्लॉट्स जो हैं वो कनाल के नज़र आएंगे। रोड की दूसरी साइड पे इनका थोड़ा सा एक पोर्शन है, वो आगे आपको फुटेज में नज़र आएगा। वहाँ पे कुछ प्लॉट्स जो हैं वो 10 मरला के हैं, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे कनाल के प्लॉट्स हैं। लाइफ में आपको जो यही आपको चंद एक घर बने हुए नज़र आ रहे हैं, यही हैं। सिक्योरिटी गार्ड्स की इनके पास वाफिर तादाद मुझे नज़र आई है। वहाँ पे जगह जगह पे सिक्योरिटी गार्ड्स बैठे हुए हैं। सिक्योरिटी का आई थिंक कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन इतना लंबा टाइम गुजारने के बाद ये सोसाइटी अभी तक ना तो प्रॉपर डेवलप हो सकी है और ना ही यहाँ पे लाइफ ला सकी है। तो ये एक बहुत बड़ी नाकामी है। जो एरिया इनके पास है वहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को प्रमोट कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के इंसेंटिव्स वगैरह दे के, लेकिन वो यहाँ पे मुझे नज़र नहीं आई। अगेन ये जो आपको मोस्ट लेफ्ट साइड पे अपर कॉर्नर में आपको एक डबल रोड नज़र आ रही है, डबल रोड की दूसरी साइड पे भी बी ब्लॉक का कुछ पोर्शन है, वो भी डेवलप है। इसका जो सी ब्लॉक है, बी ब्लॉक तकरीबन सारा ही डेवलप है, ये छोटा ब्लॉक है। जो इसका सी ब्लॉक है, सी ब्लॉक की लैंड अभी तक बहुत ज़्यादा जो है वो क्लियर नहीं हुई। ये जो आपको एरिया नज़र आ रहा है ये सोसाइटी का ऑफिस है और इनका ट्रांसफ़र ऑफिस भी, इनकी मैनेजमेंट के ऑफिस ही आपको 2 से 4 नज़र आ रहे हैं जो। और बैकग्राउंड में आपको एक मस्जिद नज़र आ रही है। मस्जिद बिल्कुल कंप्लीट है। तो व्यूअर्स, यहाँ से आपको जो मोस्ट लेफ्ट साइड पे आपको डेवलप एरिया नज़र आ रहा है, गलियाँ वगैरह कुछ बनी हुई, तो ये अगेन ए ब्लॉक का एरिया है। ये जो एरिया आपको एक सर्कल चकोर शेप में नज़र आ रहा है, ये इनका कमर्शियल एरिया है, यहाँ पे मिनी कमर्शियल। और ये गलियाँ अगेन ए ब्लॉक की है। यहाँ पे भी आपको 4-5 घर बने हुए नज़र आएंगे। उस तरीके से प्रॉपर कोई वेल मेंटेन्ड सोसाइटी नहीं है। जो एरिया डेवलप हुआ है वो भी कोई उसकी मेंटेनेंस मुझे वो अच्छी नहीं लगी। लेकिन अगेन ये है कि बजट फ्रेंडली है। अगर आप बड़े साइज़ में जाना चाह रहे हैं और आपका बजट कम है तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। थोड़ा सा ये है कि फतेह जंग रोड से इन्होंने रोड तो डायरेक्ट निकाली हुई है जो सोसाइटी तक लीड कर रही है, लेकिन मेरे अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 4 किलोमीटर हमें अंदर आना पड़ता है तो डबल रोड, क्योंकि सोसाइटी की जो मेन लोकेशन है वो रोड से हट के। अच्छा व्यूअर्स, एक और चीज़ है कि इस सोसाइटी को E19 भी कह दिया जाता है। तो मुझे इस चीज़ पे थोड़ा सा हैरानगी होती है कि CDA के जो सेक्टर्स हैं जिनको CDA ओन करता है वो 17 की सीरीज़ तक के सेक्टर्स हैं। इवन के 18 भी जो है वो भी CDA सेक्टर्स नहीं है। चले 18 तक को भी हम CDA में काउंट कर लें क्योंकि वो मेन इस्लामाबाद के बिल्कुल साथ लगता है, मोटरवे की दूसरी साइड पे। अब ये E19 और फिर आगे कोई सोसाइटी बनाएगा वो इसको E20 कह देगा। उससे आगे अगर कल को कोई सोसाइटी बनती है तो वो उसको E21 कह देगा। तो ये बात कुछ समझ नहीं आती। लेकिन बहरहाल एक मशहूर है वो कि ये E19 है, तो कहने के नाम पे लोगों को बस बताने के लिए कि ये भी एक इस्लामाबाद का सेक्टर है तो ये कह दिया जाता है, जो कि गलत है। इस तरीके से लोगों को जो है वो एक धोखे में नहीं रखना चाहिए। तो अगेन जो आपको ये एरिया नज़र आ रहा है ये इसका ए ब्लॉक।
यहाँ पे ये जो आपको एक तिकोना सा एरिया नज़र आ रहा है, ये इसका पार्क है। और बिल्कुल कैमरे की बैक साइड पे इसका AWT का एरिया है। यहाँ से एक रास्ता भी है AWT में एंटर होने के लिए। बजट फ्रेंडली है सोसाइटी व्यूअर्स। बजट अगर किसी का टाइट है तो वो इसको कंसीडर कर सकता है। प्लॉट्स यहाँ पे ज़्यादातर जो हैं वो कनाल के ही हैं। लिमिटेड क्वांटिटी में आपको यहाँ पे 10 मरला का ऑप्शन अवेलेबल है। और सोसाइटी किस तरह की है वो आप इसको ऑन ग्राउंड खुद देख रहे हैं। और ये भी आपको जो एरिया नज़र आ रहा है डेवलप हुआ कुछ सफाई, ये भी पिछले कुछ अरसे में इन्होंने की है। लेकिन सबसे बड़ी नाकामी सोसाइटी की ये है कि चलें जो एरिया इनके पास है एटलीस्ट वहाँ पे ये लाइफ तो ला सकते थे, तो उस सिलसिले में सोसाइटी ने कुछ ज़्यादा काम नहीं किया। अगेन जो आपको मोस्ट लेफ़्ट साइड पे नॉन डेवलप ग्रीन एरिया नज़र आ रहा है या ब्राउन एरिया, ये आगे काफ़ी यहाँ पे A ब्लॉक का एरिया है जो कि नॉन डेवलप या अनएक्वायर्ड लैंड में आता है। तो व्यूअर्स एक और चीज़ भी कह दी जाती है कि ये जो मिनिस्ट्री ऑफ एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, ये इसको मोटरवे भी कनेक्ट करती है। तो इसकी जो M1 मोटरवे है उसके थ्रू तो इसकी कनेक्शन नहीं है। जो अभी मोटरवे बनी है M14 हकला से लेकर DI खान तक जो जा रही है वो इसके करीब से ज़रूर गुजर रही है, लेकिन वहाँ से सोसाइटी को किसी किस्म की कोई एक्सेस नहीं है। मतलब कि जो रोड मैंने आपको दिखाया है फतेह जंग से सोसाइटी को लीड कर रहा है मेन रोड, वहाँ पे एक पॉइंट पे वो इसको ओवरलोप करती है मोटरवे, लेकिन वहाँ से किसी किस्म का कोई इंटरचेंज नहीं है। बहुत सारे लोगों को ये धोखे में रखा जाता है, या जो लोग ऑन ग्राउंड आके प्लॉट्स नहीं देखते सोसाइटी के बारे में, उनको ये कह दिया जाता है कि जी ये मोटरवे के ऊपर है। मोटरवे बिल्कुल मोटरवे इसके करीब से ज़रूर गुजर रही है M14 वो भी, लेकिन वो सोसाइटी को किसी किस्म की कोई कनेक्टिविटी प्रोवाइड नहीं करती। तो ये बहुत सारे लोग ख़ास तौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ये कह के प्लॉट सेल कर देते हैं। तो इस चीज़ को आपने मद्देनज़र रखना है। तो व्यूअर्स ये अगेन आपको जो एरिया नज़र आ रहा है ये नॉन डेवलप, ये C ब्लॉक सारी लैंड ऑन मैप ये C ब्लॉक है, लेकिन आपको नज़र आ रहे हो कि यहाँ पे कुछ काश्तकारी भी हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये अनएक्वायर्ड लैंड है, या वो लैंड जो अभी तक सोसाइटी परचेज नहीं कर सकी डिफरेंट वजूहात की बुनियाद पर। तो C ब्लॉक का तकरीबन कोई अंदाज़न 70% एरिया जो है वो नॉन डेवलप है। ये सारा एरिया आपको C ब्लॉक का ऑन मैप नज़र आएगा। तो अगेन आपको डबल रोड नज़र आ रही है, ये वही रोड है जो सोसाइटी को फतेह जंग रोड से लीड करती है। तो व्यूअर्स आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छी लगती हैं, इंफॉर्मेटिव लगती हैं, तो काइंडली आप वीडियोस को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत मेहनत के साथ वीडियोस बनाते हैं और हमारी कोशिश होती है कि आपको हकीकत से करीब तर जितनी हमारी कैपेसिटी है उसमें रह के आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए और किसी किस्म की कोई एग्जैजरेशन ना रखी जाए इसमें। तो आप लोग वीडियोस को देखते हैं, काइंडली वीडियोस को लाइक भी कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम इंशाल्लाह आपको रावलपिंडी इस्लामाबाद के सारे प्रोजेक्ट्स का रिव्यू भी करवाएंगे, उसका साइट विजिट भी करवाएंगे। तो व्यूअर्स हमारी वीडियो का तकरीबन एंड होने वाला है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, इंफॉर्मेटिव लगी है, तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।